हाँ 100 बार सुना है। और ये दुनिया तब तक चलती ही रहेगी। ये सोचकर डर सा लग रहा है। इस एक्सपेरिमेंट की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कमरे में आपको दिन और वक्त का कोई अंदाजा नहीं रहेगा। और पहले ही रात सूजी और बेली ने सिर्फ 2 घंटे सोने की गलती कर दी। इसका मतलब उन्होंने अपने दिन की शुरुआत 2:37 AM पर की। मैं ऐसे सोचूंगा कि अब बस यही मेरी आम जिंदगी है। तुम क्या खाना चाहते हो? तुम्हें बीफ खाना है या चिकन? चिकन। तो फिर चिकन खाते हैं। अच्छा लग रहा है। बढ़िया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक सफेद बॉक्स में रहना काफी बोरिंग होता है। एक ही चीज को बार बार खाने के अलावा चेम्बर में समय इन 2 चीजों में बीत जाता है, इस तेज रोशनी से बचने में। ये लाइट्स इतनी ज्यादा तेज है कि अपने आप को चादरों से ढकना पड़ता है। और मनोरंजन के लिए अलग अलग तरीके ढूंढने में, जैसे कि चौथे दिन पर जब उन्होंने अपने जर्नल के पेजेस फाड़कर उनसे ताश के पत्ते बनाए। क्या वो पत्ते बना रहे हैं? मैंने अपने ताश के पत्ते बना लिए हैं और मुझे लगता है काफी बढ़िया बने हैं। जो कि दिखने में काफी मजेदार लग रहा था, तो मैंने 30,000 की एक कुर्सी बनाई और उनके साथ शामिल हो गया। 5वें दिन पर उन्होंने एक रजिस्टर बनाया, जो कि उनकी एक बहुत ही शातिर चाल थी। ये क्या है? तुम्हें इस रजिस्टर पर साइन करना है। ओ, ये हमारे कैमरामैन है। रुको। हाँ, ये वो लोग हैं जो यहाँ आए थे। 1 मिनट रुको। तुम ऐसा इसीलिए कर रही हो ताकि तुम दिन और वक्त को ट्रैक कर सको। रुको, मैं इसे ले जा रहा हूँ। नहीं, वो तारीख मैंने लिखी तुम है। ऐसा नहीं कर सकती। सच कहूँ तो ये काफी स्मार्ट था, लेकिन 7वें दिन तक पहुँचते पहुँचते उनकी दिमागी हालत पर असर होते दिख रहा था। बेली बौखला गया है। वो खाने को मार रहा है। हाँ, ये सब्जियां मेरे सामने कुछ भी नहीं है। 5 और कोशिश, लेकिन मुझे बस एक चाहिए। इसे कहते हैं निशाना। मुझे यकीन नहीं होता कि इस चैलेंज के 9वें दिन से ही ये दोनों इतने बोर हो गए कि वो इस एग्जिट डोर को खोल रहे हैं, जिसे पार करने पर वो जीती हुई सारी रकम खो देंगे। और आज 10वां दिन है। तुम कैसे हो नोलन? बढ़िया। और मेरे पास एक दिलचस्प ऑफर है। और वो है चलो क्या? चलो समझ गए। लगता है इन्होंने $5 लाख लेकर आपस में बांट लिए हैं, आधे इस तरफ और आधे उस तरफ, खुद को याद दिलाने के लिए कि दांव पर क्या है। ये डोर खोलने का तरीका कितना ड्रामेटिक है। क्या हाल है दोस्तों? हम इस चैलेंज की सबसे दिलचस्प चीज के बारे में बताने वाले हैं। तुम दोनों जरा दीवार की तरफ देखो। उन दोनों को अंदाजा भी नहीं है कि यहाँ एक दरवाजा है। तो तैयार हो जाओ। ये दोनों 10 दिनों के बाद बाहर की दुनिया देख रहे हैं। यार, ये कोई मजाक है। आसमान तो देखो। हर 10 दिनों में मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिससे ये चुनौती आसान हो जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें उसे अपनी जीती हुई रकम से खरीदना होगा। और आज 10वें दिन पर हम तुम्हें एक प्राइवेट शेफ खरीदने का मौका देते हैं, जो इस चैलेंज के पूरा होने तक तुम्हारी पसंद की हर एक चीज बनाएगा $50,000 के लिए। लेकिन जवाब देने से पहले अगर तुम अपनी जीत की रकम देने वाले हो तो पहले एक सैंपल ट्राई कर लो। आप दोनों अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इन 90 दिनों तक आप क्या क्या खा सकते हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? लेकिन 50,000 ज्यादा है। उसके बारे में बाद में सोचेंगे। इन्हें देखकर लग रहा है इन्होंने पिछले 10 दिनों से सिर्फ डब्बे का चिकन खाया है। मुझे बस आसमान देखकर अच्छा लगा। मैं भूल ही गया था कि इन्होंने पिछले 10 दिनों से सूरज भी नहीं देखा है। अब मुझे बुरा लग रहा है। ये खाने के बाद उस डिब्बे वाले चिकन के बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहती। हाँ, मैं भी। वो दोनों शेफ को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। पता नहीं क्या करना चाहिए। मुझे भी नहीं पता। ये हमें ललचाने का अच्छा तरीका है। ओह नो। ए, जिमी। ठीक है, फैसले का वक्त आ चुका है। क्या तुम $50,000 देकर अगले 90 दिनों तक ऐसा खाना खाना चाहोगे? नहीं। हमारा फैसला नहीं है। सच में? मुझे लगा नहीं था कि तुम दोनों ना बोलोगे। नो 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 नो। नहीं नहीं नहीं। मैं 10 दिनों में एक और ऑफर लेकर आऊंगा, देखते हैं तुम क्या करते हो। मुझे सच में लगा कि तुम हाँ कहोगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बाय। पता नहीं वो लोग अगली बार हमें कौन सा लालच देंगे। मुझे पता है। मुझे गर्व है कि हम दोनों ने ना कहा। बहुत बढ़िया। और उस शेफ के जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि सूजी और बेली अभी से अपने फैसले पर पछता रहे हैं। बॉन एपेटीट। इसे हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं। और फिर ये नहीं गिरेगा। अगले कुछ दिन उन दोनों का दिमाग सुन कर देने वाले थे। उनके रूटीन में जागना, खाना पकाना और आखिर में सो जाना शामिल था। यार, बेली के साथ रहने पर ऐसा लग रहा है कि मैं अपने भाई के साथ रूम शेयर कर रही हूँ। क्या तुम मेरे बारे में बात करी हो? और क्या। और भले ही उन दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली थी, वो एक चीज से दोस्ती नहीं कर पाए, ये तेज चुभती रोशनी। बाहर इतनी ज्यादा रोशनी है कि मुझे यहाँ बाथरूम आना पड़ा, क्योंकि मैं यहाँ की लाइट्स को बंद रख सकता हूँ। जैसे ही रात नजदीक आती है मेरी आंखें जलने लगती है, क्योंकि यहाँ की रोशनी बहुत ज्यादा तेज है। और क्योंकि उनके लिए सो पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, मेरे पास उन्हें ललचाने के लिए एक परफेक्ट ऑफर था।
कांग्रेट्स, तुम्हारे 20 दिन पूरे हो गए हैं। क्या तुम दोनों ऑफर के लिए तैयार हो? या तुम्हारे 20वें दिन का ऑफर सिंपल है। मैं तुम दोनों को एक स्मार्ट बेड दूंगा जो कि बहुत आरामदायक है, और इन दोनों के लिए तुम्हें $50,000 देने पड़ेंगे। मैं तुम्हें ये आईपैड भी दूंगा जिससे तुम ये लाइट्स बंद कर पाओगे। इनके पास 1 घंटा है ये तय करने के लिए कि क्या ये $50,000 खर्च करेंगे इन बेड्स और लाइट्स को एडजस्ट करने के लिए। शायद हमारा जवाब हाँ है। जब से ये चैलेंज शुरू हुआ है मैंने तब से सूजी को इतना खुश नहीं देखा। और याद रखना कि अगर हम मन करें तो हमें ये झेलना होगा। ओह माय गॉड। मुझे लगता है ये खरीदेंगे। मुझे लगता है इन्हें लेना चाहिए। ये हमारी रकम का सिर्फ 10% है। ये है फैसले की घड़ी। 1 घंटा पूरा हुआ। तुम्हारी आंखों को ये आराम मिल सकता था, लेकिन अगर तुमने मना किया तो ये झेलना पड़ेगा, वो भी 80 दिनों तक। तो बताओ तुम्हें ये बेड्स चाहिए? तुम जो भी फैसला लोगी चलेगा मुझे। 5 4 ओह माय गॉश। 3 जो भी कहो मैं खुश हूँ। यस और नो, यस और 1। तुमने क्या तय किया? नो। सच में? ये क्या कह दिया? ओके, वाओ। मैंने इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की थी। शायद से मेरा ये फैसला गलत था। ओ, ये बहुत भारी गलती थी। मुझे यकीन नहीं होता तुमने मना कर दिया। मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ता हूँ। उम्मीद है तुम्हें पछतावा नहीं होगा। बाय। बाय। मुझे लगता है हमने सही फैसला लिया। यकीन नहीं हो रहा कि तुमने उस ऑफर को ठुकरा दिया। ओह, मुझे अब थोड़ा सा पछतावा हो रहा है। मुझे नहीं, मुझे तुम्हारे फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। तो आज मैं अपना एक कैलेंडर बना रही थी और मेरी मॉम का बर्थडे आने वाला है। मुझे लगता है वो दिन मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। बहुत बोर हो रहा है। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मुझे यहाँ पर कितना ज्यादा बोर हो रहा है। मैं आज सुबह उठा और मुझे कुछ भी करने का मन नहीं था। मैं बस इसे बैठे बैठे घूर रहा था। तुम उन पैसों के साथ क्या करोगे? मेरे पास एक घर है, उस घर पर मैं खर्च करना चाहूंगा। ओह, काफी अच्छी बात है। मैं अपने पेरेंट्स का कर्जा उतारना चाहूंगी। मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। अगले कुछ दिनों के लिए मैंने उनके रूटीन को थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन मैं ये भी देख रहा था कि वो बाहरी दुनिया में से कौन सी चीजों को मिस कर रहे हैं। जैसे 24वें दिन पर मैंने सुना कि वो अपने खाने में थोड़ा मसाला चाहते हैं। अगर हमारे पास कुछ मैं भी मसाले वही होते कह रहा हूँ। तो फिर मैं आराम से यहाँ 100 दिन रह सकती हूँ। 27वें दिन पर सूजी को कॉफी की क्रेविंग हो रही थी, मुझे कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पानी है। और 28वें दिन पर बेली को एंटरटेनमेंट की जरूरत थी। तो 30वें दिन पर मेरे पास एक ऐसा प्लान था जिससे वो अपने पैसे जरूर खर्चेंगे। आज 30वां दिन है और वक्त है एक और ऑफर का। क्या हाल है? हाय। आज का ऑफर सिंपल है। इनमें से हर एक चीज $10,000 की है। तुम ले सकते हो एक फोन कॉल, हैरी पॉटर बुक्स का पूरा कलेक्शन, अपनी एक कॉफी मशीन, खाने के लिए मिर्च, मसाले और नमक, या फिर मोनोपोली $10,000 के लिए। तुम चाहो तो एक लो या फिर पांचों। फैसला करना काफी मुश्किल है। डिसाइड करने के लिए 10 मिनट है। जो भी चाहिए बता देना। ये है पूरे $70,000 और आप में से जो भी सबसे आखिर में मेरे हाथ आएगा वो इन्हें जीत जाएगा। ये एक बंद पड़ा हुआ अम्यूजमेंट पार्क है जहाँ पर बहुत सारी इमारतें हैं और छुपने के लिए अनगिनत प्लेसेस भी हैं और छुपने के लिए आपके पास 20 मिनट्स हैं। गुड लक। याद रखना पूरे $70,000। छुप जाओ। मैं तैयार हूँ। ये मेरा मिस्टर बीस्ट का सबसे पहला चैलेंज है। मैं पहले हाथ नहीं आऊंगा, बस यही मेरा गोल है। मैं बहुत नर्वस हूँ। ये सब चल क्यों रहा है? क्या आपको स्पीड लिमिट है? अब 19:30 मिनट के बाद हम उन्हें ढूंढने जाएंगे और जो भी सबसे आखिर में मेरे हाथ में आएगा उसे मिलेंगे $70,000। चैंडलर, बाथरूम में मत छुप जाना। नहीं, मैं बाथरूम में नहीं छुप रहा हूँ। मैं पहले ही 2 बार हल्का हो चुका हूँ। शायद अभी के लिए यही छुपना चाहिए। 15 मिनट बचे हैं। मैं दौड़ूंगा नहीं। हम इसे ठीक कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे इस गेम के नीचे छुपना चाहिए। ओह माय गॉड, ये जगह बहुत कोजी है। ये थोड़ा खतरनाक है पर रिस्क लेना ही होगा। मैं इसके अंदर छुपने वाला हूँ। क्या पता मैं यहाँ कितनी देर टिक पाऊंगा। मैं पैर गंवाना पसंद करूंगा पर ये चैलेंज बिल्कुल नहीं। इस काउच के पीछे मेरे पास और रास्ता नहीं है, लेकिन ये बुरा आइडिया है। ओह यस, थियरी। जीतने के लिए तुम्हारी क्या थियरी है? फिलहाल तो कोई थ्योरी नहीं है। मैं अभी भी सोच ही रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है। एक बार फिर से याद दिला दूं कि इनाम की रकम पूरे $70,000 है। बहुत कुछ हो सकता है इतने पैसों में। हम बहुत से केले खरीद सकते हैं। हाँ, बहुत से केले खरीद सकते हैं। 3, 2, 1। इनाम की रकम है पूरे $70,000। काल, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन मैं ही क्यों? मैं भी काल के साथ हूँ। ये चैलेंज अब शुरू हो गया है। शुरू करते हैं। और अब शुरू होता है शिकार। मैं उन्हें सूंघ लूंगा। यहाँ बहुत सारे ठिकाने हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं। तो शायद इस बिल्डिंग से ही शुरू करना समझदारी होगी। ओह, क्या कोई इसके नीचे है? ओह, क्रिस, तुम चेयर्स की ओर ढूंढो, मैं यहाँ पीछे देखता हूँ। शायद अंदर कोई है। नहीं, ये सभी कैबिनेट्स देखने होंगे। नहीं, ठीक है। तुम्हें कोई मिला क्या? यहाँ एक क्या ट्रैश देख कैन रही? है, अच्छा, जिसमें बॉक्स है। उठाओ इसे।
ये छुपने के लिए अच्छी जगह होती। ठीक है, ये बिल्डिंग क्लियर है, अगली वाले में चलते हैं। चलो 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 चलो। डर लग रहा है, पहले तुम जाओ। चलो। ओह, क्या ये कोई थिएटर है? यहाँ तो कोई पक्का छुपने के लिए आएगा। क्रिस, संभल कर। यहाँ एक आइस मेकर है और नहीं, ओके, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ये बहुत ही डरावना है। ये टूटा हुआ क्यों है? ये जगह बहुत बड़ी है और ये 50 बिल्डिंग्स में से सिर्फ एक है। नसीब ने कुछ साथ दिया? नहीं। लगभग 2 बिल्डिंग्स चेक कर ली हैं, पर अब तक कोई भी नहीं मिला है। हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, फिक्र मत करो, वो यहाँ पर होंगे। क्या यहाँ पर? रडार में दिख रहा है। हाँ, नीचे गिरे पत्ते भी थोड़े अजीब से लग रहे हैं। क्रिस, उस काउंटर के पीछे देखोगे? यहाँ कोई नहीं है, लेकिन छुपने के लिए अच्छी जगह है ये। तुमने इस कूलर के अंदर देखा क्या? हाँ, मुझे पता है कहाँ देखना है। इसके पीछे। ढूंढ लिया। नहीं। क्या मुझे अकेला छोड़ सकते हो? देखो, मैंने किसी को ढूंढ लिया है। अरे तुम तो यहाँ हल्के होने लग गए। टॉयलेट में क्या कर रहे हो? यहाँ टॉयलेट पेपर ही नहीं है। मैं यहाँ 30 मिनट से बैठा हूँ। कोडी, तुम आउट होने वाले सबसे पहले खिलाड़ी हो। पर मैं यही तो नहीं चाहता था कि पहले पकड़ा जाऊँ। मैं पहले हाथ नहीं आऊंगा, बस यही मेरा गोल है। अब तुम्हें पूरा दिन जेल में बिताना होगा। जेल में स्वागत है और हाँ, दरवाजा ठीक वहाँ पर है। चलो, और मुझे इस दरवाजे को बंद कर देना होगा। जेल के मजे लो। थैंक यू। वादा करते हैं और लोगों को लाएंगे। काल को ले आओ। बहुत जल्द। अटेंशन अटेंशन, कोडी आउट हो गया है और वो जेल में है। बहुत ही बुरा हुआ कोडी, लेकिन मुझे खुशी भी हो रही है। तुमने फिर से पाद मारी ना? इसका मतलब मैं पहले पकड़ा नहीं गया, मुझे इसी की फिक्र थी। एक गया, अब 9 बचे हैं। हम आ रहे हैं, कोई भी सेफ नहीं है। अगर कोई ट्रैश कैन में छुपा हुआ है तो मैं जो करने वाला हूँ उसके लिए माफ करना। नहीं, यहाँ पैरों के निशान है। किसी ने वहाँ छुपने की कोशिश की होगी। हमने यहाँ सारी जगह देख ली है, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बस यही एक टाउन नहीं है। इसके अलावा यहाँ और 2 टाउन्स हैं। इस खेल को खत्म करने के लिए पूरा दिन भी लग सकता है। ठीक है, ये रहा दूसरा टाउन। है क्रिस, हाँ, यहाँ पर एक कमरा भी है। यहाँ कोई तो होना ही चाहिए। रुको, मुझे यहाँ से कोई आवाज आई थी। सच में मुझे यहाँ से कोई आवाज आई थी। यहाँ कोई नहीं जा सकता। ये बहुत डरावना है। ये डरावना है? क्या इसके अंदर कोई है? शायद इसके अंदर कोई है। खोलो उसे। और खोलो। नहीं है। मुझे लगा कि अंदर कोई होगा। वो मेरे एकदम करीब से गुजरे। यहाँ लगातार 3 घंटों से बर्फ गिर रही है और आखिरी टाउन ठीक वहाँ ऊपर है। चलो चल के चेक करते हैं। चलो कुछ और लोगों को ढूंढते हैं। चलो जिमी। अरे ये क्या है? आखिर ये है क्या? क्या? इसके नीचे देखते हैं। यहाँ एक कीड़ा है और कुछ नहीं है। उसके नीचे नहीं। यहाँ कोई भी नहीं है। ये पैकमैन मशीन खुली हुई है। यहाँ इतनी जगह तो है कि कोई छुप सके, पर इसमें कोई नहीं है। इस वाले में भी कोई नजर नहीं आ रहा। ये एक बुक बैग है। ऐसा लगता है ये चैंडलर है। मुझे एक पैर नजर आ रहा है। यहाँ पर कौन है? चलो देखते हैं कि कौन है। तुम पकड़े जाने वाले दूसरे इंसान हो। जो भी आखिर में पकड़ा जाएगा वो ठंड की वजह से जम जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम जेल में भी ठंड से बच पाओगे। सच में? ठीक है। कोडी, तुम्हारे लिए दोस्त लाया हूँ। क्या सच में? ओह माय गॉड। और अब मुझे अनाउंसमेंट करनी चाहिए। सब लोग ध्यान से सुनिए, हमें दूसरा खिलाड़ी मिल गया है। मैट अब खेल से बाहर है। नहीं, उन्हें मैट मिल गया। ठीक है मैट, जेल के मजे लो, हम अभी आते हैं। थैंक्स जिमी। 2 और, अभी 8 और बचे हैं। मैं भी बचा हुआ हूँ। ये क्या है? ये पुराने हैं। पैरों के निशान। लेकिन ये वाले नए हैं। बिल्कुल सही कहा, ये नए निशान है और ये उस बिल्डिंग की ओर जा रहे हैं। वो डरावनी है। मनहूस सी बिल्डिंग है। हम जानते हैं तुम अंदर हो। तुम पीछे के कमरे में देखो, मैं स्टेज पर चेक करता हूँ। मैं नहीं चाहता वो यहाँ से भाग जाए। क्रिस, ये दरवाजा तुमने खोला था? ये दरवाजा अभी अभी बंद हुआ, मैंने इसे खुला हुआ छोड़ा था। दोस्तों, क्रिस इस स्टेज के ठीक ऊपर ही खड़ा था। वहाँ पर अंदर कोई है। मुझे कुछ आवाज आई। मैं जानता हूँ यहाँ कोई है। हमने सुन लिया। मैंने सुना। मुझे कोई तो आवाज सुनाई दी। ओ, उसने रास्ता ब्लॉक कर दिया है। ऊपर जरूर कोई है क्रिस। ओ नहीं। क्या हुआ? ओ नहीं। कौन है यहाँ पर? नहीं, ये यहाँ पर है। चैंडलर, मुझे पता मैं था। तुमसे सच में नफरत करता हूँ। लेकिन क्यों? मैंने तुम हमेशा ही मुझे ढूंढ लेते हो। चैंडलर और काल पकड़े गए। हमें ऊपर चैंडलर मिला है, प्रेट्जेल्स खा रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो दोनों मुझे नहीं देख पाए। उन्हें चैंडलर तो दिख गया और वो ठीक वहाँ था और मैं इसके पीछे छुपा हुआ था। हम आपके लिए एक नया दोस्त लाए हैं। हेलो चैंडलर, दोस्त। चलो अंदर चलो। आ जाओ। सॉरी, लेकिन जेल में स्वागत है। सब लोग जरा ध्यान से सुने। अब तक 3 लोग आउट हो चुके हैं। हमें अभी मिला चैंडलर। चैंडलर कुछ कहो ताकि उन्हें विश्वास हो जाए। ओ बेबी, बहुत अच्छे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं बच गया। और टाइलर, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास लॉबस्टर है। ब्रो,
टाइलर के पास एक लॉबस्टर है। चैंडलर ये तुम्हारे लिए। चैंडलर भी यहाँ पर हमारे साथ डिनर करने वाला था। यही तो प्लान था। चलो और अब चीजों को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मैंने बताया था ना कि यहाँ 3 टाउन हैं, तो हम उनमें से एक को बंद करने वाले हैं। वॉकी टॉकी भी गिराने वाले हैं, ये भी प्लान का हिस्सा है। जोन 3 बंद हो जाएगा, वो भी 15 मिनट में। उसके बाद हम आप सबको ढूंढ लेंगे। मैं अब तक पूरे समय जोन 3 में ही छुपा हुआ था और वो अब इसे बंद करने वाले हैं। ये बहुत ही बुरा है। उन सबको गुड लक जो जोन 3 में है। उम्मीद है तुम पकड़े जाओ, जैसे मैं पिछली बार पकड़ी गई थी। मैं स्की बॉल मशीन के ठीक नीचे हूँ। मुझे इस सिस्टम के अंदर एक छोटा सा होल मिला है। वो यहाँ आ भी गए तो मुझे नहीं देख पाएंगे। मैं इस फ्लफी जगह पर छुपूंगी। यहाँ पर तो सच में बहुत धूल है। मुझे थोड़ी खुजली हो रही है। याद है हमने आप सबको एक बैकपैक दिया था? हाँ। इस बैकपैक के अंदर है एक स्लीपिंग बैग और स्लीपिंग बैग के नीचे एक अलार्म क्लॉक भी रखी हुई थी, और जिसका अलार्म बजने वाला है ठीक 4 मिनट में। ओह माय गॉड। हाँ। और वो इसे बंद नहीं कर सकते। ध्यान से सुनो, आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है अभी। वो क्या था? ये आवाज कैसी है? इसके अंदर एक अलार्म क्लॉक है। लुका छुपी खेलते हुए मुझे इसी की जरूरत थी। थैंक्स जिमी। ठीक है, चलो उन्हें ढूंढते हैं। कम ऑन क्रिस, आओ उन्हें ढूंढते हैं। ओ क्रिस, इधर आओ। रॉन, यहाँ पर कौन है? तो जब तुमने उसे सुना तब क्या वो वहाँ पीछे से आ रही थी या वो यहाँ से आ रही थी? शायद से। हाँ, शायद वहीं से आ रही थी, पर शायद मुझे यहाँ तो क्या हाल है? नहीं। जरा देखो तो, हमें अलार्म की वजह से पता चल गया। मैं उस बैग से सब कुछ बाहर निकाल कर फेंक रहा था। मुझे लगा आवाज इसी के अंदर से आ रही है। अब जेल चलो बात करते करते। मैं वैसी जगह पर कभी नहीं गया हूँ। आज पहली बार जा मौका रहा हूँ। मिल गया। तुम सबको देखकर बहुत खुशी हुई। तुम भी आ जाओ। तो अलार्म क्लॉक का प्लान काम कर गया और हमने इसे दबोच लिया। बेन आउट हो गया है। अब बेन का काम खत्म हो चुका है। मतलब कि आप में से कोई एक अब उन $70,000 को जीतने का मौका पा सकता है, पर हम पकड़ने आ रहे हैं। मैं बैन के साथ जाने वाला था, लेकिन अच्छा हुआ मैं नहीं गया। बैन आउट हो गया, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछली बार $60,000 और मेरे बीच वो बस एक ही इंसान था। सच में ये हमारे लिए अच्छी खबर है। मतलब कि अब लुका छुपी का चैंपियन बदलने वाला है। ये इस पूरे दिन की सबसे अच्छी खबर है। हम फिर से ढूंढ रहे हैं, तो अब यहाँ वहाँ घूमना बंद करो। हमें अभी कोई ना कोई जरूर मिलेगा, मुझे महसूस हो रहा है। और ये बात ये जगह चिल्ला चिल्ला कर बता रही है। लग रहा है काल यहाँ पर है, वो जरूर यहीं होगा। हार मान लो तो अच्छा होगा। मैं जानता हूँ तुम यहीं हो काल। ये देखो, यहाँ तो मैरी लीसा है। मैंने इसे पकड़ लिया। कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे तुमसे नफरत है। उन्हें फिर से कोई मिल गया, यानी अब बस 5 बचे हैं। आधा चैलेंज हो गया। मैं हमेशा तुम्हारी वजह से हार जाती मुझे वैसा करने में बहुत मजा आता है। लगता है उन्होंने मैरी लीसा को पकड़ लिया। वो लोग बाहर हैं। हारने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? सच में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ठीक है, जेल में स्वागत है मैरी। वेलकम। तुम भी जेल में, तुम भी जेल में। 5 लोग आउट हो चुके हैं और 5 लोग बचे हैं। बता दूं कि मैरी लीसा भी आउट हो चुकी है। नहीं, मेरी और एक मिलियन पकड़ी गई। थॉमस, दूसरा थॉमस, टाइलर, कॉल और केली। अब बस आप 5 ही बचे हो। क्रिस, क्या? जल्दी करो, यहाँ अंदर कोई है। बाहर आओ, तुम जहाँ पर भी हो। चलो। जिमी यहाँ आ गया। हाँ, इस प्लास्टिक पर मुझे बहुत शक हो रहा है। कुछ भी नहीं। ओह, अब तक हमने इस रूम को चेक नहीं किया। ये बड़ी अजीब बात है कि ये ड्रायर के ऊपर कैसे आ गया। हाँ, कोई भी नहीं है। नहीं। देखो यहाँ कौन है। केली। नहीं, शायद मुझे यहाँ कोई मिल गया है। अभी तुम्हारी लोकेशन क्या है? जेल में आ जाओ, वहीं मिलता हूँ। ओह, उन्हें एक और खिलाड़ी मिल गया। मतलब बस 4 लोग बचे हैं। मैं उनमें से एक हूँ। केली आउट हो गई है। अब बस 4 लोग बचे हैं। थॉमस, टाइलर और वो कॉल। तो अब 2 जोन्स में से एक को हम बंद करने की सोच रहे हैं। कितने लोगों को लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया है? हाँ, मुझे बंद कर दो। कैदियों ने वोट किया है और उनकी मांग है कि जोन 2 को बंद कर दिया जाए। और 20 मिनट में करो या मरो वाली सिचुएशन होने वाली है। अब तो मैं पूरी तरह फंस गया हूँ। क्या करूँ?
ये बहुत बेकार जगह है। मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ, अगर उसने देख लिया तो मैं गया। मैं सोच रहा हूँ कि वो गिलहरी जैसा बेवकूफ काल कहाँ पर छुप सकता है। वो दोनों अभी काल को ढूंढ रहे हैं। जिमी अभी मेरे बहुत बहुत ज्यादा करीब है। ओ जरा देखो तो, टाइलर तो यहाँ छुपा हुआ है। छुपने की अच्छी जगह चुनी है तुमने। नहीं, तुमने मुझे देखा क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था। हाँ, तुम्हारा कैमरा लेंस नजर आ गया। ए जिमी, देखो तो मैंने किसे ढूंढा है। हाँ, टाइलर, ये मेरा वीडियो बना रहा था, पता है। उन्हें एक और बंदा मिल गया है। इसका मतलब अब $70,000 और मेरे बीच में सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं। एक खिलाड़ी पकड़ा गया। उम्मीद करता हूँ वो टॉम ना हो। टाइलर आउट होने वाला 7वां खिलाड़ी था। अब बस 3 बाकी हैं। कार्ल, अब तुम्हारा मुकाबला है 2 थॉमसों से। क्या तुम सच में उन 2 थॉमसों को तुम्हें हराने दोगे? मेरे डैड का नाम भी थॉमस है, तो मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं होगा। उसका पता बताओगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। शायद से वहाँ। कार्ल, कोडी बता रहा है कि तुम जेल के आसपास ही कहीं हो। क्या ये बात सच है? बताओ मुझे। ए कार्ल, क्या यहाँ कोई है? कार्ल, शर्त लगा लो, कार्ल यहीं कहीं छुपा हुआ है। तुम कहाँ हो? थॉमस। कार्ल, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा मुझे। क्या कोई नहीं है? नहीं, मैं बेन को बाहर निकालता हूँ, वो ढूंढने में मेरी मदद करेगा। क्या लगता है कोई कहाँ छुपा हो सकता है? मुझे लगता है वहाँ पर कोई हाँ हो बताओ। सकता है। यहाँ पैरों के कुछ फ्रेश निशान हैं। ये निशान सच में ताजे लग रहे हैं। देखो, यहाँ कोई होगा क्या? निशान इस ओर नहीं दिख रहे हैं। ओह, मुझे लगता है यहाँ हमें जरूर कोई मिलेगा। शायद वो लोग मेरे बहुत करीब आ गए हैं, पर पता नहीं कौन आया है। ठंड बहुत बढ़ गई है। मैं यहाँ ढूंढने की सोच रहा हूँ। शायद यहाँ अंदर कोई है। यहाँ पर तो मैं पहले भी आया था। हे बडी, गद्दार कहीं के। माफ करना दोस्त। गद्दार हो। मैं यहाँ बहुत टाइम से हूँ। सच में? मैं यहाँ से गया था तब भी यही हाँ। थे। सच? यहाँ पैरों के निशान भी हैं। किसी ने वहाँ छुपने की कोशिश की होगी। ये छुपने के लिए काफी अच्छी जगह है। सही कहा। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि कोई मुझे यहाँ ढूंढने आएगा। ठंड लग रही है। मैं जम गया। फ्रीजिंग। गाइस, देखो हमें कौन मिला। मुझे लगा नहीं था तुम पकड़े जाओगे। मिस्टर थॉमस, जेल में स्वागत है। अब बस बचा है एक थॉमस और एक कार्ल। कार्ल, कैसा लग रहा है? तुम फाइनल 2 में पहुंच गए हो। मुझे टॉप 2 में रहने की आदत है। देखते हैं मैं जीत पाता हूँ या नहीं। थॉमस, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं डरा हुआ हूँ। तुमने कार्ल से 60,000 चुराए थे। क्या तुम वैसा फिर से करोगे? मैं वैसा बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे $70,000 छीनने वाला हूँ कार्ल। सिर्फ 2 लोग बचे हैं, लेकिन ये टाउन बहुत बड़ा है। उन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल होने जहाँ वाला है। हमें थॉमस मिला था ना, मुझे लगता है शायद विनर वहीं कहीं होगा। क्या यहाँ कोई नहीं है? नहीं, मुझे लगा था यहाँ जरूर कोई मिलेगा, क्योंकि ये एक सच में अच्छा स्पॉट है। ओह माय गॉश। ओह, यहाँ एक सीक्रेट रूम है। यहाँ पर कोई नहीं है पक्का? ओह हाँ। आखिर वो है कहाँ? कार्ल! कार्ल और थॉमस, तुम हमें नहीं मिल रहे हो, तो तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। तुम्हें दूसरी किसी बिल्डिंग में जाकर छुपना होगा। जिमी ने 10 मिनट दिए हैं दूसरी जगह पर छुपने के लिए। बस मैं और कार्ल हैं। ठीक है, अब मैं एक दूसरी जगह पर आ गया हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं बर्फ में बैठा हूँ। अब तक उन्हें ढूंढने में क्रिस मेरी मदद कर रहा था। फिर मैंने बेन को साथ ले लिया और अब चौथे आदमी टाइलर को भी काम पर लगा रहे हैं। हम चारों हैं एक सर्च स्क्वाड। सर्च स्क्वाड। हे कार्ल और थॉमस, आपको बता दूं, अब टाइलर और बेन भी तुम्हें खोज रहे हैं। आपको कुल मिलाकर 4 लोग ढूंढ रहे हैं, तो संभल कर। गुड लक। अच्छा हुआ मैंने जगह बदल दी, क्योंकि टाइलर जानता था मैं पहले कहाँ छुपा हुआ था। शायद मैं सेफ हूँ, लेकिन जल्द ही हम में से एक तो पकड़ा ही जाएगा। मैं जेल के ठीक पास हूँ। ठंड लग रही है। मैं यहाँ छुपने वाला हूँ, बस वो मुझे देख न ले। मैं उनसे सबसे दूर वाली बिल्डिंग में छुपा हूँ। हैं कहाँ वो? कार्ल, थॉमस, ठंड बहुत बढ़ गई है। तुम कहाँ पर हो? हम उन्हें ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। तुम दोनों ढूंढने में मदद करोगे? हाँ, क्यों Come नहीं। on। हाँ। अब हमारे साथ और 2 लोग जुड़ गए हैं, तो अब हम हैं कुल 6 लोग। तुम दोनों टीम बनाओ और उन्हें ढूंढो। समझ गए। कार्ल! कार्ल! कैसे? मतलब वो कैसे एक अच्छा स्पॉट छोड़ने के बाद फिर से एक अच्छा स्पॉट ढूंढ सकते हैं, और वो भी दोनों? अदली बदली की होगी। आखिर वो हैं कहाँ पर? समझ नहीं आ रहा वो इतनी अच्छी जगह कैसे छुप सकते मुझे हैं। नहीं लगता मैं अपनी पूरी जिंदगी में भी कभी इतना परेशान हुआ कम से कम स्नोफॉल तो रुक गया। कम इन जिमी। क्या खबर है? शायद मुझे कोई मिल गया है। कोडी, तुम्हें कोई मिला है क्या? सब लोग चर्च में आओ। चर्च में आओ, कोडी को कोई मिला है। ओ नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने यहाँ चेक हमने इसके अंदर जाने की कोशिश की थी। तो तुम मुझे जाओ। तुम सबसे नफरत है। तुम सबसे नफरत है मुझे। तुम सभी से। फिर से नहीं।